हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास जो है वो एलिजाबेथन एज की क्लास है। और एलिजाबेथन एज के 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी का भी आप एग्जाम दे रही हैं तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो एलिजाबेथन एज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है आपके एग्जाम वाइज भी, और आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए अपनी लिटरेचर की। ये गोल्डन एज कही जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट एज बन जाती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके काम आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप अपनी नोटबुक साथ में रखें, नोट्स बनाते जाएं। ये देखिए, यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ बैठी हुई हैं, देखिए कितनी एलिगेंट लग रही हैं। तो चलिए इनके स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सबसे पहला पॉइंट आता है, क्वीन एलिजाबेथ इज नोन एज क्वीन ग्लोरियाना, वर्जिन मैरी, मदर ब्रिटेनिया एंड द फेयरी क्वीन। तो फ्रेंड्स, क्वीन एलिजाबेथ को इन सभी नामों से बुलाया जाता था, ये जाना जाता था। क्वीन ग्लोरियाना जो है ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है द फेयरी क्वीन का। और ये फेयरी क्वीन किसने लिखी है, तो ये एक बहुत ही फेमस है, पोएट हैं, एडमंड स्पेंसर। उनका ये वर्क है फेयरी क्वीन। जिन भी बच्चों ने यूजीसी नेट का दिया है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जानते हैं ये जो द फेयरी क्वीन है ये डेडिकेटेड है क्वीन एलिजाबेथ को। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में आया हुआ है। तो ये जो क्वीन ग्लोरियाना है इसी का कैरेक्टर है और ये डेडिकेटेड है क्वीन एलिजाबेथ को, तो क्वीन ग्लोरियाना उन्हीं को ही बोला जाता है। वर्जिन मैरी इनको बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी मैरिज ही नहीं की, तो ये वर्जिन ही रही, तो इसलिए वर्जिन मैरी बोला जाता है। मदर ब्रिटेनिया, तो ये जो ब्रिटेनिया है ब्रिटेन को बोला जाता है। और ये बिल्कुल मदर ब्रिटेनिया मीन्स ये बिल्कुल मदर की तरह बिहेव करती थी, अपने बच्चों की तरह उनको रखती थी ब्रिटेन के लोगों को। और द फेयरी क्वीन तो इनको बोला ही जाता है। तो ये सारे नाम इन्हीं के ही हैं। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। हर एज इज़ नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, इट विटनेस्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रीनासाइंस स्पिरिट, फ्लोरिंग ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री एंड नेशनल प्राइड। तो देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों थी उस टाइम पर, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इनसे पहले जो है वो क्वीन मैरी वन जो है वो क्वीन थी इंग्लैंड की, लेकिन क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा कैथलिसिज्म को मानती थी, तो जो प्रोटेस्टेंट थे, जो लोग प्रोटेस्टेंटिज्म में बिलीव करते थे, उनको वो क्रश कर रही थी। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था जब वो आई थी, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको जो है अच्छा नहीं माना था, लोग उनको पसंद नहीं करते थे, और उनका नाम हो गया ब्लडी मैरी। तो फ्रेंड्स, जब ये क्वीन एलिजाबेथ वन यहाँ पर आई, वो प्रोटेस्टेंट थी और वो प्रोटेस्टेंटिज्म को तो सपोर्ट करती थी, साथ में वो रोमन कैथलिसिज्म जो थे उनको भी उन्होंने कुछ जो है रिलैक्सेशन दिया हुआ था रिलीजन में। और इस तरीके से कैथलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो साथ साथ चलता था। उसके बाद देखिए, रीनासाइंस स्पिरिट जो थी, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग उस टाइम पर अवेयर थे, वहाँ पर एजुकेशन उस टाइम पर हो रही थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वगैरह, इन्वेंशन वगैरह उस टाइम पर चल रहे थे। फ्लोरिंग ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री, तो आप सभी जानते हैं कि ड्रामा और पोएट्री जो था मेन जॉनरा था उस टाइम पे। जो हमारे विलियम शेक्सपियर थे वो ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट बोले जाते हैं, और पोएट्री भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी, सोनेट और लिरिक्स ये सब टाइम वहाँ पर उस टाइम पर था। नेशनल प्राइड था लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा अपने नेशन को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे। जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी ये बहुत अच्छी ओरेटर थी और अपने लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी इंस्पिरेशन करती रहती थी, इंस्पायर करती रहती थी अपनी स्पीच से। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। शी इन्वेंटेड द एक्ट ऑफ पैट्रनशिप। अब ये पैट्रनशिप क्या होता है कि जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर रिच पीपल हैं, जो रिच लोग हैं, उनको ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप गार्जियंस बनेंगे आर्टिस्ट्स के। अब ये आर्टिस्ट कोई भी हो सकते हैं, वो पेंटर हो सकते हैं, वो राइटर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो पैट्रन बनेंगे, इसका मतलब वो उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, उनके वर्क को पब्लिश कराने में हेल्प करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे आते हैं। बैटल ऑफ स्पेनिश आर्माडा इन 1588 बाय फिलिप टू, विच वॉज अनसक्सेसफुल ड्यू टू द वेस्ट विंड। अब ये क्या था, ये स्पेनिश आर्माडा मीन्स जो स्पेन से जो आए हुए थे, अटैकर थे, और ये जो है फिलिप टू हैं, आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। अब ये फिलिप टू कौन है, तो ये फिलिप टू जो है ये क्वीन मैरी वन के हस्बैंड हैं। तो क्वीन मैरी वन ने इनसे शादी की थी स्पेन में, और जब क्वीन मैरी वन की डेथ हो गई तो ये जो है ये चाहते थे कि अब ये किंग बने इंग्लैंड के,
इसीलिए उन्होंने अटैक किया था क्वीन एलिजाबेथ वन पे इंग्लैंड पर, बट वो वेस्ट विंड वहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ गया था, तो ये उनका जो है अनसक्सेसफुल रह गया था। बहुत ही फेमस है 1588 का, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस एज गोट इट्स फर्स्ट थिएटर ओपन टू पब्लिक इन 1576। लॉर्ड लेसेस्टर गॉट परमिशन टू ओपन प्राइवेट थिएटर नोन एज द थिएटर। तो इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो थिएटर हुआ करते थे वो रॉयल पर्सन के लिए होते थे, जो राजा और रानी जो लोग होते थे उनके लिए ही जो है परफॉर्मेंस होती थी, बट अब जो है वो पब्लिक के लिए भी थिएटर वहाँ पर ओपन होने स्टार्ट हो गए थे। तो ये द थिएटर बहुत ही फेमस है 1576 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स 6 पॉइंट देख लेते हैं। एलिजाबेथ ब्रोट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन 1559। अब ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी वो सुप्रीम पावर थी इंग्लैंड की अगेंस्ट चर्च। मीन्स जैसे कि इनके फादर हेनरी एट्थ ने किया था, वो भी एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेकर आए थे, और उसके अकॉर्डिंग अब इंग्लैंड की जो सुप्रीम पावर है वो सारी की सारे किंग या क्वीन के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पर एलिजाबेथ जो थी वो सुप्रीम पावर बन चुकी थी, अब चर्च जो है वो सुप्रीम पावर नहीं था। और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी वो लेकर आई थी। यूनिफॉर्मिटी का मीन्स है कि एवरीवन शुड हैव कॉमन बुक ऑफ प्रेयर, सभी के पास एक ही बुक होनी चाहिए, सेम बुक होनी चाहिए प्रेयर की, और हर संडे को वहाँ पर प्रेयर मीटिंग होती थी चर्च में, सभी को वहाँ पर आना जो था वो मैंडेटरी था। अगर कोई बाई चांस नहीं आता था तो उसको पेनल्टी देनी होती थी। तो अब ये जो दोनों एक्ट जो ये क्वीन एलिजाबेथ लेकर आई थी, इन्हीं को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला जाता है। चलिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 7 पर आ जाते हैं, और इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी तरीके से आपकी क्लासेस यहाँ यूट्यूब पर चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद आपकी शेक्सपियर की सीरीज़ चलने वाली है। शेक्सपियर आपका 2 से 3 क्लास में ख़त्म होगा, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। शेक्सपियर को मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, और इसी तरीके से मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवाऊँगी यहाँ पर। तो आप जो है मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको जो है आगे नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी मैं शेक्सपियर की सीरीज़ लेकर आऊँ तो आपको वो मिल जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्वीन एलिजाबेथ वन ग्रांटेड ए रॉयल चार्टर इन दिसंबर 1600 गिविंग ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑन इंग्लिश ट्रेड इन इंडिया। तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ वन ने क्या किया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आप सभी जानते हैं ये इंडिया में आई थी 1600 में, बट ये 1600 में इनको रॉयल चार्टर मिल गया था। रॉयल चार्टर मीन्स कि जो एलिजाबेथ वन है इन्होंने एक साइन कर दिए थे कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है अब ये ट्रेड कर सकती है, और इसकी मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो ब्रिटेन से इंडिया नहीं जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों भेजा था क्वीन एलिजाबेथ वन ने, तो आप जानते हैं पहले से ही वहाँ पर डचीज़ और पुर्तगीज़ जो है वहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे। तो वहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ वन ने ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ किया था कि आप वहाँ जाओ और वहाँ पर ट्रेडिंग करो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ दिस पीरियड वर ग्रेफाइट पेंसिल, मॉडर्न कैलेंडर, टाइम बॉम्ब, विंड पावर सॉमिल एंड थर्मोस्कोप। तो ये सारे के सारे इन्वेंशन हैं उस टाइम के, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। उसके बाद 9 गैलीलियो गैली इन्वेंटेड थर्मोस्कोप। तो जो गैलीलियो गैली हैं, ये देखिए गैलीलियो गैली हैं, इन्होंने थर्मोस्कोप का जो है इन्वेंट किया था। थर्मोस्कोप को आगे चलकर अब जो है हम थर्मामीटर बोलते हैं, और ये टेलीस्कोप में देख रहे हैं तो इन्होंने जो है मॉडर्न टेलीस्कोप भी ये लेकर आए थे। टेलीस्कोप का वैसे इन्वेंशन हो चुका था, बट इसको इन्होंने मॉडर्नाइज किया था। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 10, द थिएटर सच एज द स्वान, रोज, ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स। ये सारे के सारे थिएटर्स उस टाइम पर आ गए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि ये जो पहली कॉमेडी इसका नाम क्या है और इसके जो है राइटर कौन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गोरबोडक और द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो ये भी आपके इसी टाइम की है। ये पहली जो इंग्लिश ट्रेजेडी है ये पूछ ली जाती है, और इसके जो है गोरबोडक, बट इसके जो है राइटर आपको पता नहीं है, यहाँ पर इसके जो है ये सिर्फ नाम दिया हुआ है।
उसके बाद देखिए 13 पॉइंट लिरिक पोएट्री एंड ड्रामा वर फेमस जॉनरा ऑफ दिस पीरियड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ड्रामा था और लिरिक पोएट्री थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। उसके बाद देखिए 14 इंपॉर्टेंट पोएट्स कौन कौन है इस एज के, तो ये हैं थॉमस मूर्स, विलियम शेक्सपियर, सिडनी और एडमंड स्पेंसर। ये इस टाइम के इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ग्रेट प्ले राइट्स ऑफ दिस एज, इस एज के जो प्ले राइट्स हैं वो कौन हैं, तो विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन, ये आपके इसमें ग्रेट प्ले राइट्स हैं इस एज के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ा रही हूँ, गुरु दक्षिणा मानकर आप जो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आगे चलकर मैं आपके लिए शेक्सपियर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, तो आप बने रहिए। और तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय।